हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। और मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ स्टूडेंट्स माय लास्ट डचेस की पोएम। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो पोएम है वो मैं आपको पूरी हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि आपको भी समझ में आए कि इस पोएम में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इस पोएम को हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे। तो अभी मैं आपके साथ पार्ट 1 डिस्कस करूँगी, दैन जो पार्ट 2 है वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 1 है माय लास्ट डचेस का। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको देखना है, बीच में आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से इसकी स्टोरी जाननी है तो आपको एंड तक वीडियो को देखना होगा। और पार्ट 2 में मैं आपको इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। स्टूडेंट्स, मैं आपको लेके चलती हूँ अपने मतलब एक तरीके से जो पोएम है उसकी स्टार्टिंग हम लोग करते हैं कि किसने इसको लिखा, मतलब कब ये पब्लिश हुई, क्या स्टोरी में पूरा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊँ, लास्ट जो डचेस है, इसकी जो पोएम है वो, उसकी जो राइटर है वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस पोएम को लिखा है, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग का अगर मैं उनका खुद का एक तरीके से इंट्रोडक्शन दूँ तो एक तरीके से रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ड्रामेटिक मोनोलॉज के लिए बहुत ही फेमस थे। ड्रामेटिक मोनोलॉज का मतलब एक बंदा बोलता है और दूसरा बंदा कोई आवाज़ नहीं करता, बिल्कुल चुपचाप रहता है। तो एक तरीके से जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो ड्रामेटिक मोनोलॉज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। और ड्रामेटिक मोनोलॉज का मतलब होता है एक बंदा सुनता है और एक बंदा चुपचाप एकदम शांति से बातें सुनता है दूसरे व्यक्ति की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका मतलब जो है वो आपको समझ में आया होगा। और ये जो पोएम है, ये जो पब्लिश हुई थी, ये हुई थी हमारी 1842 में। 1842 में इस पोएम को पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है, एक डक होता है। डक का मतलब होता है स्टूडेंट्स राजा, ठीक है। डक का मतलब होता है राजा। तो एक राजा होता है, ठीक है, उसके पास एक मैसेंजर आता है। मैसेंजर का मतलब होता है जैसे कि जो अगर हम दास वगैरह जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, जो संदेशवाहक होते हैं, ठीक है, जो संदेश जो लेके आते हैं। तो एक डक होता है, ठीक है, डक का मतलब राजा। तो डक ऑफ फेरा, तो डक ऑफ फेरा के पास एक मैसेंजर आता है पड़ोसी राज्य का, ठीक है। पड़ोसी राज्य का एक मैसेंजर आता है और वो जो मैसेंजर आता है, जो उसका राजा होता है, मतलब पड़ोसी राज्य का जो राजा होता है, उसकी एक लड़की होती है, ठीक है, उसकी एक लड़की होती है और उस लड़की का विवाह वो डक ऑफ फेरा से करवाना चाहता है। तो वह अपने मैसेंजर को भेजता है डक ऑफ फेरा यानी कि राजा के पास। तो क्या होता है, जो डक ऑफ फेरा है वो उस मैसेंजर को अपनी गैलरी में लेके जाते हैं और जो भी वहाँ पे कलेक्शन होता है चीज़ों का, वो मैसेंजर को दिखाते हैं। तो यहीं से स्टूडेंट्स इस पोएम की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक लाइन वाइज मैं आपको इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगी, आपको बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी पहली लाइन है, इसकी जो शुरुआत होती है इस पोएम की, तो यहाँ पे लिखा है दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। तो यहाँ पे जो डक ऑफ फेरा है यानी कि जो राजा है वह बताता है, जब वो गैलरी में लेके जाता है मैसेंजर को, तो वहाँ पे बताता है कि यह मेरी आखिरी रानी की तस्वीर है, ठीक है। तो ये जो राजा है डक ऑफ फेरा, वह मैसेंजर को बता रहा है कि यह मेरी आखिरी रानी की तस्वीर है, ठीक है, जो तुम्हें दीवार पर दिख रही है, लुकिंग एज इफ़ शी वेयर अलाइव। यानी कि एक तरीके से बताते हैं कि ये जो आप दीवार पे देख रहे हो तस्वीर, ये मेरी आखिरी रानी की तस्वीर है। ऐसा लग रहा है जैसे वो जीवित जागती हमारे सामने खड़ी हो, ठीक है। तो डक ऑफ फेरा ये बताते हैं कि मैसेंजर को कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये मेरी आखिरी रानी है उसकी तस्वीर है। और ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से ये जीवित हैं और ये हमारे सामने ही खड़ी हैं, ठीक है। तो पेंटेड ऑन द वॉल का मतलब इसकी पोर्ट्रेट जो तस्वीर होती है, ठीक है, वो है हमारी पूरी। आई कॉल दैट अ पीस ऑफ वंडर। इसका मतलब होता है, मैं कहता हूँ ये कमाल की चीज़ है, ठीक है। किसको बोल रहे हैं? तस्वीर को। कौन? डक ऑफ फेरा, ठीक है। तो वे बताते हैं कि ये कमाल की चीज़ है,
फिर क्या होता है, नाउ फेरा पेंडल ऑफ हैंड्स वर्क बिजी या जे। पेंडल ऑफ का मतलब होता है तपस्वी। कौन होता है, तपस्वी। तो यहाँ पे डक ऑफ फेरा बताते हैं कि इसको मतलब इस तस्वीर को जिसने बनाया है, ठीक है, वे उन्होंने मतलब जो डक लाइक एक तरीके से जो फेरा पेंडविक है उन्होंने अपने हाथों से इसको बनाया है, मतलब तपस्वी ने इनको अपने हाथों से बनाया है। और पेंडलफ ने इसको बनाने के लिए केवल एक ही दिन लिया है, ठीक है। पेंडलफ जैसे कि मैंने आपको बताया है तपस्वी, एक तरीके से डक ने इसको मतलब इस तस्वीर को किसी भी अरे गहरे व्यक्ति से नहीं बनवाया, उन्होंने एक तपस्वी से बनाया है। और इस तस्वीर को बनाने में पेंडलफ ने केवल एक ही दिन को लिया है, मतलब एक दिन लिया इस तस्वीर को बनाने में। एंड देयर शी स्टैंड्स, यानी कि और ये तस्वीर पूरी है, सिर्फ क्लोजअप नहीं है, तस्वीर उस रानी की पूरी तस्वीर है, ऊपर से नीचे सर पाँव तक। डक है वे बताते हैं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, मैसेंजर को जो बताते हैं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये पूरी तस्वीर है, ठीक है, ये इसका पूरा पोर्ट्रेट है, ठीक है, जो आप वॉल पे देख रहे हैं। सिर से लेकर पाँव तक ये पूरी तस्वीर है, इसका कोई क्लोजअप नहीं है, ये पूरी तस्वीर है, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो पेंडलफ है उन्होंने इस पूरी तस्वीर को बनाया है, कहीं से भी ये नहीं कि आधी अधूरी तस्वीर है, ये पूरी तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। और ये जो पोर्ट्रेट है, जो तस्वीर है, वो एक तरीके से पूरी है। विल टेल प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर। वे बताते हैं कि अब डक मैसेंजर को बैठने के लिए बोल रहा है, बड़े प्यार से, पर लग रहा है जैसे कमांड दे रहा हो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो डक है वो बोलते हैं कि मैसेंजर को बोलते हैं कि आप बैठ जाओ, ठीक है, बड़े प्यार से वो बोलते हैं कि मैसेंजर को कि आप बैठ जाओ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो डक हैं वो एक तरीके से मैसेंजर को कमांड दे रहे हैं बैठने की, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लाइन है, ये वाली लाइन मैंने आपको क्लियर कर दी है। आई सेड फेरा पेंडलफ बाय डिज़ाइन, यानी कि मैंने फेरा पेंडलफ को ये तस्वीर बनाने को कहा। तो क्या हुआ, वे बताते हैं कि इस तस्वीर को मैंने पेंडलफ यानी कि तपस्वी, तो डक बताते हैं कि मैंने पेंडलफ को, फेरा पेंडलफ को मतलब एक तस्वीर बनाने को कहा। For never read strangers like you that pictured countenance the depth and passion of its earnest glance, यानी कि मतलब इस तस्वीर को देखकर समझना मुश्किल हो जाएगा कि फेरा पेंडलफ ने रानी की मुंह की ऐसी बारीकी एक्सप्रेशन इस तस्वीर में उतारे कैसे। तो डक बताते हैं मैसेंजर को कि अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इतना मतलब इस तस्वीर को देखना इतना ज़्यादा मुश्किल है, मतलब एक तरीके से मैं इतनी ज़्यादा सोच में हूँ कि जो पूरे एक्सप्रेशन है फेरा पेंडलफ ने इस तस्वीर में कैसे उन एक्सप्रेशंस को उतारा है, जो भी इसके एक्सप्रेशन है ना जो तस्वीर में दिख रहे हैं, उन्होंने कैसे एकदम उतारा है उन एक्सप्रेशन को इस तस्वीर में। बट टू माई सेल्फ दैट टर्न सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई एंड seemed as they would ask me if they durst। तो फिर वे बताते हैं मतलब तुम जैसा कोई भी अनजान व्यक्ति मुझसे ये प्रश्न पूछना ज़रूर चाहेगा, इतनी बारीक एक्सप्रेशन आए कहाँ से, इस तस्वीर में कैसे बनाए, ठीक है। तो डक बोलते हैं मैसेंजर से कि आपको इसके एक्सप्रेशन आपको देखने को जैसे मिल रहे हैं तस्वीर में, तो हर किसी के माइंड में ये ख्याल आएगा कि ये जो एक्सप्रेशन है कैसे पेंडलफ ने इसको तस्वीर में उतारा, लेकिन आप मुझसे ये प्रश्न नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से वो मैसेंजर है, ठीक है, दूसरे राजा ने उसको भेजा है। फिर वे बोलते हैं, ठीक है, फिर वे बोलते हैं क्योंकि मतलब एक तरीके से जो मैसेंजर है वह इनसे ये प्रश्न नहीं कर सकता कि जो एक्सप्रेशन है पेंडलफ ने इसको कैसे उतारे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है पूछने की। और मेरे अलावा इस तस्वीर से, तो डक बताते हैं कि मेरे अलावा इस तस्वीर से कोई भी कटन्स का मतलब होता है पर्दा, तो उस तस्वीर पे एक पर्दा लग रखा था, तो डक बताते हैं कि मेरे अलावा इस कर्टन्स को कोई भी हटा नहीं सकता,
ठीक है, मैंने ये पर्दा सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए हटाया है। ठीक है, तो डक बोलते हैं मैसेंजर से कि इसको मतलब इस पर्दे को मेरे अलावा कोई भी नहीं हटा सकता। ठीक है, और तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके लिए मैंने इस पर्दे को हटाया है, इस तस्वीर को दिखाने के लिए। फिर क्या होता है, हाउ सच अ ग्लेंस कैम देयर सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस। यानी कि रानी के गालों पर जो लाली आई है, ये आई कैसे, कहाँ से आई है, तुम ऐसे पहले नहीं हो जो ये सब मुझसे पूछना चाहते हो। ठीक है, तो मैसेंज जब डक बोलते हैं कि एक तरीके से ये जो रानी के गालों पर जो लाली आई है और ये कैसे आई, कहाँ से आई, ठीक है, तुम मुझसे ये पूछना अवश्य चाहोगे। ठीक है, तो ये डक जो है वो मैसेंजर से बोल रहे हैं कि जो ये लाली वगैरह जो आपको दिख रही है गालों पे इनके, तो अवश्य आप मुझसे पूछना चाहोगे कि कहाँ से आई और कैसे आई। ठीक है, सर्ड वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली could that spot of joy into the Duchess' cheek puffs Farah Pandolf chance to say। यानी कि ये तस्वीर में जो रानी के गालों पर लाली दिख रही है, ये उसके पति के प्रेजेंस की वजह से नहीं है। यानी कि डक बताते हैं कि आपको जो इसकी गालों पे जो लाली दिख रही है ना लाल कलर की, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके हस्बैंड उसके सामने खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके हस्बैंड जो उसके सामने प्रेजेंस है। ठीक है, क्या पता जो फेरा पेंडलफ हैं, ठीक है, फेरा पेंडलफ जो कि तपस्वी हैं, जो कि उनकी तस्वीर को बना रहे हैं, उन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके एक तरीके से जो उसके मुंह पे लाली है वो उसके हस्बैंड के प्रेजेंस की वजह से नहीं है, उसका पति खड़ा हो और उसके गालों पर लाली आई हो। एक तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि जो उसके हस्बैंड है उसकी प्रेजेंस में उसकी जो गालों पे लाली है वो आई है, क्या पता। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रेस फॉर अ पेंडलफ चांस टू से, तो यानी कि इसका मतलब है क्या पता जो पेंडलफ हैं उन्होंने उस वक्त रानी की कोई तारीफ़ करी हो और उस समय उस तारीफ़ में उनकी जो गालों पे जो लाली है वो आई हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आए। ठीक है, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आती है कोई भी अगर लाइन्स वगैरह, तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को अगेन सुनेंगे तो मैं उम्मीद करूँगी वो चीज़ें आपको सारी समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हर मेंटल लिप्स फॉर ओवर माई लेडी विज टू मच और पेंट must never hope to reproduce the faint half flesh that dies along her throat। यानी कि मतलब हो सकता है फेरा पेंडलफ ने उसे कहा हो उसकी शॉल ने उसकी कलाई से ज़्यादा ही ढक रखा है, या फिर रानी की गालों पर जो लाली आई है ये पेंट उससे पेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो डक बताते हैं क्या पता पेंडलफ ने रानी से कहा हो ये जो तुम्हारे कलाई पे जो ये शॉल आ रही है, ठीक है, क्या पता उससे उनके फेस में स्माइल आई हो, क्या पता उससे उसके फेस पे लाली आई हो। ठीक है, तो फिर क्या होता है, सच स्टाफ वॉज कर्टेसी शी थॉट एंड कॉज इंगेज फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। यानी कि मतलब इस तरह के तुच्छ और छोटे कमेंट भी उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए काफ़ी थे। यानी कि एक तरीके से डक ने बताया कि जैसे कि पेंडलफ ने ये बोला, क्या पता पेंडलफ ने ये बोला हो कि आपके जो हाथों पे जो शॉल आ रही है, आपके हाथों पे जो कलाई आ रही है, ठीक है, मतलब एक तरीके से जो आपकी कलाई है उस पर ज़्यादा ही शॉल से आपने उसको ढक दिया है, तो क्या पता इतनी छोटी छोटी बातों से उनके फेस पे एक्सप्रेशन आए हों। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट जो लाइन है उसमें ये बताया डक ने कि एक तरीके के ये छोटे छोटे कमेंट भी रानी के चेहरे पर खुशी ला देने के लिए काफ़ी थे। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका जो पार्ट 1 है वो मैं कंप्लीट करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 में पूरा कवर कर दूँगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने डिस्कस करा माय लास्ट डचेस की जो पोएम है उसका पार्ट 1। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी आपके डाउट्स क्लियर करने की और पूरा हिंदी में मैंने उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया है।
है। और स्टूडेंट्स पार्ट 2 में मैं आपके पूरी स्टोरी को ख़त्म करूँगी और साथ में मैं आपको उसके एंडिंग में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा सिंह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।